हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना क्यों ज़रूरी है, क्या है ये योजना और इसमें आसानी से आवेदन कैसे कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे दूसरे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे जिसमें मैं अलग अलग योजनाओं और टैक्स बचाने के तरीकों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आप भी अपनी तरफ से प्रयास कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकार की योजनाओं का नाम तो सुना है पर ये जानकारी नहीं है कि इन योजनाओं का वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सरकार द्वारा सन 2015 में शुरू की गई है। यह दुर्घटना बीमा योजना है। इसका प्रीमियम सिर्फ 12 रुपये प्रति वर्ष है। इसका मतलब कम प्रीमियम में ज़्यादा का बीमा। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्यों जरूरी है। दुर्घटना की परिभाषा ही अपने आप में समझने योग्य है। दुर्घटना मतलब किसी अचानक या अप्रत्याशित घटना से होता है जिससे स्थायी शारीरिक विकलांगता या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ा कारण है और मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये योजना सड़क दुर्घटना तक ही सीमित है। सड़क में अनिश्चितता। सामान्य नागरिकों में शायद ही ऐसा कोई होगा जो अपने परिवार के हित के लिए नहीं सोचता होगा। हर कोई अपने परिवार के भले के लिए सोचता है और चाहता है कि उसके परिवार को कोई तकलीफ ना हो, चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर हो। सभी ने ये स्लोगन तो जरूर सुना होगा कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। पर क्या ये सिर्फ स्लोगन है या इसके लिए कोई कदम भी उठाया गया है? कोई कभी नहीं सोचता कि उनके साथ कभी भी कोई अनहोनी या दुर्घटना होगी। सभी को यही लगता है कि वे सावधानी बरतते हैं। उनको लगता है कि कोई भी दुर्घटना, रोड दुर्घटना उनके साथ नहीं हो सकती। उनका गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा कंट्रोल है, उनको बहुत अच्छी समझ है। पर क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि दूसरे लोग भी वैसा ही कंट्रोल करेंगे, दूसरे लोग भी सावधानी से गाड़ी चलाएंगे? अगर इसका जवाब ना है तो इस योजनाओं को जरूर लेना चाहिए। चलो अब देखते हैं सड़क दुर्घटना के आंकड़े को। मैं ये आंकड़ा आपको बता रहा हूँ सन 2015 का। सन 2015 में टोटल जो रोड दुर्घटना हुई है वो हुई है 5 लाख से ऊपर। एग्जैक्ट आंकड़े 5,01,423। इसका मतलब दिन में अगर देखें तो करीब 1374 रोड दुर्घटना हर दिन। इन रोड दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु करीब 1,46,133। इसका मतलब करीब 16 हर घंटे। अगर मैं कंपेयर करूं 2014 और 2015 में, तो 2015 में दुर्घटना में मृत्यु के आंकड़े में 4.6% बढ़ी है। 18 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र के बीच दुर्घटना के आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, ये सभी फैक्ट्स तो सरकार ने जारी किए हैं, ये गलत तो हो नहीं सकते। ये बात अलग है कि मन इसे स्वीकार नहीं करता है, बट फैक्ट को स्वीकार करना होगा। आप अगर इस दुर्घटना के आंकड़े को स्वीकार कर रहे हैं तो ये योजना आपको जरूर लेनी चाहिए। वाहन बीमा की तरह जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होना जरूरी है और अगर इंश्योरेंस नहीं होता है तो फाइन भरना पड़ता है, क्या खुद का इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए? एक चाय की कीमत 10 से 20 रुपये हो गई है। अगर साल में एक चाय या एक नाश्ता कम किया जाए उतना ही काफ़ी है इस इंश्योरेंस को लेने के लिए। इस इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट जैसा मैंने पहले भी बताया है सिर्फ 12 रुपये है। क्या 12 रुपये अपने ऊपर खर्च किया जा सकता है जिससे खुद का और परिवार का भी हित होगा? अगर जवाब हाँ है तो इस योजना को बिल्कुल लेना चाहिए। दोस्तों, ये तो मैंने कुछ कारण दिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब नया है, पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ ऐसे बहुत से कारण निकल आएंगे। यहाँ उद्देश्य कारण जानना नहीं बल्कि योजनाओं पर अमल करना है। चलो अब जानते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना क्या है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना मई 2015 में शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के अधिकतम लोगों तक इस योजना को पहुंचाना है। स्कीम डिटेल। इस स्कीम में 1 साल तक का एक्सीडेंट कवर मिलता है जिसे हर साल रिन्यू किया जा सकता है। इस योजना का विवरण ऐसा है कि अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर दोनों आँखों की कुल या अपूर्णीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आँख की नज़र खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना, इस स्थिति में भी 2 लाख रुपए का भुगतान होता है। अगर एक आँख की नज़र की कुल या अपूर्णीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना होता है तो 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। प्रीमियम राशि। इसका प्रीमियम बहुत ही कम है, सिर्फ 12 रुपये 1 साल का। ये प्रीमियम अमाउंट खाता धारक के अकाउंट से ऑटो डेबिट फैसिलिटी के तहत कट जाता है। कब कटता है? हर साल 1 जून या उसके पहले। हो सकता है आगे चल के इस प्रीमियम में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए। अब देखते हैं पात्रता। क्या है इस योजना की एलिजिबिलिटी? एज लिमिट 18 से 70 साल, मतलब उम्र 18 साल कंप्लीट होना चाहिए या उम्र 70 साल से कम होनी चाहिए। बैंक अकाउंट जरूरी है। आवेदनकर्ता के पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो हर अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही अप्लाई कर सकते हैं। बैंक से पैसा ऑटो डेबिट फैसिलिटी के तहत कट जाएगा और इसकी सहमति आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया। इस योजना में आवेदन करना बहुत ही सरल है।
इसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इसके साथ बैंक में सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा, फिर हर साल ऑटो डेबिट से मई एंड में आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। आधार कार्ड डिटेल देना भी जरूरी होगा, अगर आपके पास नहीं है तो वो बाद में भी दे सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया को मैंने काफ़ी विस्तार से और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दूसरे वीडियो में बताया है, आप उसे भी देख सकते हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप भी इस योजनाओं के प्रचार प्रसार में योगदान दें। धन्यवाद।